नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये जो आप देख रहे हो ये घुंघरू मूसली है, सफ़ेद घुंघरू मूसली। ये मैं कंद दिखा देता हूँ। ये ऐसे छोटे छोटे कंद आते हैं इसके। ये बहुत रेयर मूसली है मित्रों। आपने देखा होगा बाज़ार में जो एकदम सफ़ेद मिलती है। खेती भी आजकल करने लग गए मूसली की, पर वो खेती वाली भूसा के जैसी है, वो कोई काम की नहीं होती। ये है सफ़ेद जंगली मूसली, घुंघरू मूसली इसको बोलते हैं। इसके कंद ज़्यादा बड़े नहीं होते, 2-3 इंच के होते हैं, छोटे छोटे। ये देखिए, ये पूरी मैंने मंगा के रखी है। ये लगभग 70-80 किलो है। ये अभी गीली है ये। अब जब ये इसको ऐसे ऐसे छोटे टुकड़े कर देंगे, ये देखिए छोटे टुकड़े करके सूख जाएगी ये छाया में, तो ये 10-1 किलो हो जाएगी सूख के। ये मूसली अतिशय दिव्य चीज़ है मित्रों। मूसली को ऐसा बोलते हैं आयुर्वेद में महाऔषधि। महाऔषधि मूसली को लोगों ने व्याग्रा बोल के बदनाम कर दिया। मूसली शरीर के समस्त रोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, प्रभावी होती है और शरीर को बलिष्ठ पुष्ट बनाती है, धातुओं को पुष्ट बनाती है। जिनमें नपुंसकता आ गई है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। ये पेट के समस्त रोगों को ठीक करती है, खून को पतला करके खून की चाल को बढ़ाती है, आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। अब मैं क्या गिनाऊँ, इसके इतने प्रयोग हैं। इसको महाऔषधि का दर्जा प्राप्त है और ये रसायन है। तो इस शरीर में जिस भी प्रकार का उपद्रव हो रहा है सबको ये समूल नष्ट करके शांत कर देती है। ये इतनी दिव्य चीज़ है मित्रों मूसली। बहुत पुरातन, अब आजकल मिलती कम है। लोग अब खेती करने लगे। खेती वाली मूसली काम की नहीं है। यही छोटी मूसली, घुंघरू मूसली, इसमें दिव्य गुण है और इसमें बहुत सारे तत्व हैं जो शरीर के लिए लाभदायक है। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि इसको खाते थे। इसको रीछ नहीं बचने देता। रीछ इसको पूरी खोद खोद के खा जाता है। आपने देखा होगा, कभी आप जंगल गए होगे तो जगह जगह आपको गड्ढे मिले होंगे। ये रीछ की करामात है, इसको बचने नहीं देता, वो पूरी खा जाता है। तो ये अभी मैंने बुलाई है। अब इसको हम जो काम शक्ति वर्धक चूर्ण बनाते हैं उसमें इसको मिलाते हैं तो आदमी की नपुंसकता दूर होती है, धातुओं पुष्ट होती है, शरीर बलिष्ठ होता है, शरीर की चमक आती है, काम करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, स्फूर्तिवान हो जाता है। ऐसे नाना प्रकार के प्रयोग हैं इसके मूसली के। इसलिए इसको रसायन और महाऔषधि का दर्जा प्राप्त। महाऔषधि का दर्जा कुछ ही औषधियों को प्राप्त है, उसमें एक सफ़ेद मूसली का भी है। ये घुंघरू मूसली है। मूसली भी 4-5 प्रकार की होती, काली मूसली, बड़ी मूसली, घुंघरू मूसली। तो ये घुंघरू मूसली है। इसका ही हम प्रयोग करते हैं मित्रों अपने आयुर्वेदिक औषधि में, चाहे कितनी भी महंगी हो, तभी ये काम करती है। कैंसर तक पे काम करती है मित्रों। अगर कोई ऐसी पेट में गांठ बन रही हो, शरीर में कोई गांठ हो जो बड़ी हो रही हो, उसको भी ये गला देती है, रोग होने ही नहीं देती। जैसा आप कोरोना के बाद आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को शरीर में कमजोरी आने लग गई है, थकान जल्दी आने लगी है, उम्र के साथ भी थकान आने लग जाती है, धातुएं अपुष्ट हो जाती हैं, धातुएं पतली हो जाती है, वीर का स्खलन जल्दी हो जाता है। उस सब पे ये सफ़ेद मूसली, घुंघरू मूसली बहुत अच्छा काम करती है मित्रों। तो ये देखिए, इसको यही मूसली लेना चाहिए और ऐसी ही लेना चाहिए। जो आप छिली हुई सफ़ेद ले लेते हो, आप अपन देख लेते हैं सफ़ेद बहुत बढ़िया सफ़ेद काम की, ये मुंह में रख के आप चबाओगे तो ये बहुत देर तक घुलेगी नहीं। तो ये 1 चम्मच जो काम करेगी वो 1 किलो काम करेगी। ये इतनी दिव्य चीज़ है मित्रों ये सफ़ेद मूसली। तो आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मूसली बहुत हो गई। मूसली कल्प और मूसली ज़माने भर की बात करते हैं। हम राज रसायन बनाते हैं, उसमें भी इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे कंद रहेंगे इसके। इस तरह की कच्ची लेके काट के सुखा के फिर आप प्रयोग करेंगे तो मूसली के दिव्य गुणों से आप अवगत होंगे। अगर आप बाज़ार से सफ़ेद मूसली जो आती है, सफ़ेद एकदम, वो लेके प्रयोग करेंगे तो वो खेत की है। जैसा आपका गेहूं में दम नहीं बची, वैसे आजकल खेती की मूसली में दम नहीं है। जो जंगल की है, लाल मिट्टी में होती है, जहाँ लाल मिट्टी होगी वहाँ ये होगी। लाल मिट्टी होने के कारण इसमें दिव्य गुण तो बढ़ जाते हैं, इसमें
रासायनिक गुण बढ़ जाते हैं मगर इसका कंद नहीं बढ़ता, कंद छोटा ही रहता है। जितना छोटा रहेगा कंद उतना इसमें प्रभावी रहेगा। और जितने बड़े बड़े 1-1 फीट के कंद आपने देखे होंगे वो सब खेत में पैदा की गई मूसली है। इसलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे नेपाल तरफ बहुत खेती हो रही है इसकी, तो ये खेती के कारण धीरे धीरे इनकी दिव्यता ख़त्म हो रही है और हमारा जो विश्वास है औषधियों पे से उठता चला जाता है, क्योंकि वो वैसा काम करती नहीं जैसा विवरण है या जैसा बताते हैं यूट्यूब पे लोग। अगर सही चीज़ है, ठीक ढंग से लाई गई है और बिल्कुल इस तरह की जो मूसली है वो बिल्कुल मैं विश्वास से बोलता हूँ, आपके अगर आपने 1 माह तक इसका चूर्ण खा लिया तो आपके शरीर की बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आप अपना ESR चेक करा लीजिए, जब बीमारी कोई होती है हमारे शरीर में तो ESR बढ़ जाता है। इस मूसली का आप 15 दिन प्रयोग करिए, आप देखिए, फिर से चेक कराइए, आपका ESR बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इसका मतलब शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है। तो किसी भी रोग, सर्दी, जुखाम, खांसी, नज़ला, पेट में गर्मी, खाना नहीं पचना, अपच होना, शरीर में कमजोरी आना, हाथ पांव का हिलना, उंगलियों का हिलना, ठंड में शून्यपन हो जाना, सब रोगों में ये मूसली महाऔषधि के रूप में काम आती है मित्रों। इसके दिव्य गुणों की करेंगे अपन बात तो एक किताब लिखा जाएगी, इतने इसके दिव्य गुण हैं। और हर औषधि में, हर शक्तिवर्धक औषधि में इस मूसली का प्रयोग अनिवार्य है। लिखा तो रहता है मूसली मगर डालते नहीं लोग, क्योंकि ये बहुत महंगी आती है मित्रों, सूखने के बाद जरा सी हो जाती है। लोग बनी बनाई चूर्ण बाज़ार से ले लेते, वो काम नहीं करता। ये शरीर में जिनके शुक्राणुओं की मात्रा कम हो गई, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, शुक्राणुओं को भी ये 1-2 माह में जैसी स्थिति शरीर की रही, शुक्राणुओं को भी बढ़ा देती है और बालक भी जो होगा पुष्ट बलिष्ठ होता है। ये इतने काम की चीज़ है मित्रों। तो बच्चा भी इसको खा सकता है, वृद्ध भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते ही नहीं, क्योंकि ये जड़ी बूटी है, आँखों की रोशनी तक बढ़ा देता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है मित्रों। आज बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला भी था कि मूसली के बारे में डालिए, क्योंकि मूसली के बारे में बड़ा भ्रम उत्पन्न है। तो ये मैंने आज बुलवाई है, अब इसको मैं सुखाऊंगा, फिर अपना काम शक्तिवर्धक चूर्ण, वात रोग का चूर्ण, शुगर का चूर्ण। शुगर, मधुमेह के कारण कमजोरी आ जाती, लोगों में नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है, नसों में कमजोरी आ जाती है, हाथ पाँव में साइटिका होने लग जाता है, चलने फिरने में तकलीफ़, घुटने के दर्द में तकलीफ़ होने लगती है, सब में ये मूसली काम करती है। हमारी जितनी भी औषधियाँ हैं, चाहे वात रोग का हो, चाहे शुगर का हो, चाहे पेट का चूर्ण हो, सब में मूसली का हम प्रयोग भरपूर करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये मेरा मोबाइल नंबर है, यही मेरा पेटीएम नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। भगवान सबको सुखी रखे, वास्तविक औषधियों से अवगत हो, मेरा यही उद्देश्य है, ताकि आप उसको पहचान सकें, उसका उपयोग कर सकें और उसका आशातीत लाभ आपको मिले। क्योंकि पैसा खर्च करने के बाद आशातीत लाभ जब आदमी को नहीं मिलता तो फिर वो मानसिक रूप से भी उसको तनाव होता है और आयुर्वेद पे से विश्वास भी उठता है। आजकल के बाज़ार में बहुत कुछ गड़बड़ मामला है, अब आप सब जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।